हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज यहाँ पर बना रही थी मैं मैगी। तो मैगी दो तरीके से बनाते हैं सब। एक तो सिंपल वाला तरीका होता है और एक उनका एक अपना ही खुद की रेसिपी होती है, हर किसी की मैंने देखा है। तो मेरी तो जो रेसिपी है मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, ठीक है। उसमें मैंने प्याज को और टमाटर और शिमला मिर्च तीनों चीज़ों को डाल दिया है। हल्का से इनको स्टिर फ्राई कर लूँगी। उसके बाद में मैगी मसाला ऐड किया है मैंने इसमें, और अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी मिला के ना अच्छे से इसको भून लूँगी 2 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे भून रही हूँ मैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया जितना मुझे ज़रूरत थी। 2 पैकेट मैगी मैं बना रही हूँ। उसके साथ में मैंने मैगी ऐड कर दी है और हरी मिर्च ऐड कर दी थी मैंने इसमें काट करके। और इसको अब ढक के रख देंगे, पकने देंगे इसको। और यहाँ पर मैं लास्ट में इसमें चीज़ ऐड कर दिया था और ये रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टी मैगी बनी थी, ये अच्छी थी और लुक भी अच्छा आया है और खाने में भी टेस्टी थी। और साथ ही मैंने वेज सैंडविच भी बनाए थे, तो जिसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं सफाई कर रही थी, अपने रूम को साफ़ कर रही थी। तो मैं अभी फ़िलहाल ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। साथ ही मुझे आपके साथ ना एक बात शेयर करनी थी। जो कि नेगेटिव कमेंट्स होती हैं मेरी वीडियोस पे, मैं उनको ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ दूसरे बंदे के माइंड में जो मेरी तरफ से नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। मैं उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। इसलिए मैं उनके सभी जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिस वजह से वो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, हेट कमेंट करते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो ऐसा ही ना एक आज मेरे साथ हुआ। मैं उसका बार बार जिक्र नहीं करती व्लॉग में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, माइंड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है माइंड में इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। ये नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे उनसे इशू नहीं है, लेकिन कोई कोई इंसान बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। तो खैर, मैं आपको स्क्रीनशॉट में साथ में अटैच कर दूंगी, पहले आप खुद पढ़ लीजिएगा ये क्या बोल रही थी। तो इसमें एक कॉमेंट आया था कि उन्होंने 2-3 कॉमेंट किए बेडशीट कलेक्शन की वीडियोज़ पे। सबसे पहले तो मैं फिर से ये क्लियर कर दूँ कि मैंने जब से अपने जहेज़ की वीडियो शेयर की थी आपके साथ में, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं कोई भी चीज़ अपने घर वालों पे बर्डन डाल के नहीं ले रही हूँ। वो अपनी खुशी से मुझे दे रहे हैं, या हो सकता है मैं अपने खुद के पैसों से भी कुछ चीज़ें ले रही हूँ। वीडियो में तो ये नहीं शेयर करूँगी ना कि ये चीज़ मैंने अपने पैसों से ली है, वो चीज़ मैंने अपनी मम्मी के पैसों से ली है, क्योंकि मेरा मानना ये था अगर मैं कुछ अर्न कर रही हूँ तो वो भी मेरी मम्मी के पैसे हैं, और मेरी मम्मी अगर मुझे कुछ दिला रही हैं तो वो सब मेरा ही है। तो मैंने व्लॉग्स जब बनाने स्टार्ट किए थे तो मैं मार्केट के व्लॉग डाला करती थी, जबकि मुझसे फिर लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि अभी आप जो भी अपने लिए सामान ले रही हैं सारा कलेक्शन हमें दिखाइएगा। जैसे बेडशीट की वीडियो खुद से मुझसे लोगों ने कहा था कि अभी शेयर कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ही जब मैंने डिमांड देखी ना लोगों की, तभी मैंने ये सब वीडियो बनाई थी अलग से, वरना मैं सिर्फ व्लॉग में दिखाया करती थी कि मार्केट में जा रही हूँ और इस तरह से जो भी मेरा डेली का व्लॉग होता था। तो खैर, फिर ये है कि अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। मैंने व्लॉग्स में स्टार्टिंग में सब बता दिया था कि मैं कोई भी चीज़ जो है अपनी मम्मी पे बर्डन डाल के नहीं ले रही हूँ। मेरी फैमिली में वैसे भी मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों ही है। तो मेरी मम्मी के पास में जितने भी पैसे हैं, उनका घर है या कुछ भी है या कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें मेरी ही है। मतलब किसी और का उसमें कोई नहीं है, कुछ इंटरफेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बहन भाइयों का हक मार रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई बहन भाई ही नहीं है। तो जो कुछ भी है वो मेरा ही है, तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं था उनसे कुछ भी लेने में। दूसरी बात, मेरी मम्मी मुझे खुशी से दिला रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद भी अर्न करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे फ्री बैठी हुई होती थी। मैंने टीचिंग की है, मैंने और भी बहुत सारे काम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक ठाक कमा लेती थी और अपने शौक की चीज़ें ले लेती थी। तो उन्होंने कमेंट क्या किया था, आपने पढ़ ही लिया होगा। उन्होंने कमेंट किया था कि तुम्हारे खुद के घर में भी इतनी बेडशीट नहीं होंगी और अपने माँ बाप को, मतलब माँ बाप से सब लेके जा रही हो, वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली तो मुझे वर्ड याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारी बेडशीट थी। और रही बात ये कि उनको ये बहुत ज़्यादा लगी, तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बंदा वैसे भी, मैंने भी फ़िलहाल 4 बेडशीट निकाल रखी है जिनको मैं 3-4 दिन में चेंज कर लेती हूँ। तो उनको लगा कि तुमने पूरी ज़िंदगी की बेडशीट ख़रीद ली है। नहीं जी, मेरे लिए पूरी ज़िंदगी की बेडशीट नहीं है। और मैं क्या कहूँ, मैंने उनको क्लियर भी किया कि ये मैंने खुद के पैसों से ली है। तो फिर भी उनका मेरे से यही था कि तुमने क्यों ली है, अपने शौहर को कमाने दो, उसको भी लेने दो, सब कुछ माँ बाप के घर से लेके जाओगे क्या। तो यार, इन बातों का ना कोई सेंस नहीं बनता। मैं किसी जहेज़ को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, मैं आपसे नहीं कह रही कि आप अपने घर वालों से मांगे। मेरे घर वालों ने मुझे दी, मैंने खुद से ली। अगर मैं कमा रही हूँ, मतलब कोई ज़रूरी है मेरे शौहर ही कमाएंगे तभी हम कुछ चीज़ खरीदेंगे। अब मेरी शादी हो गई है, अगर मैं अब अर्न करती हूँ तो मैं खुद अपने घर के लिए चीज़ें ले सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं वेट करूँ कि मेरे हस्बैंड जब मुझे दिलाएंगे तभी मैं लूँगी। तो ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता। मैंने शादी से पहले ली है या बाद में ली है, अपने पैसों से ली है, तो मेरे हिसाब से इसमें किसी को इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ सारी वीडियोज़ पे, 3-4 वीडियोज़ पे उनके कमेंट थे, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी बुरी लगी। और बस यही कहना चाहूँगी, जो भी हेट कमेंट्स करते हैं
तो एक बार मेरे पुराने जो व्लॉग्स हैं वो देख लिया कीजिए। उसमें मैंने सब कुछ स्टार्टिंग में बता रखा है कि मैं किस तरह से अपनी मम्मी के साथ में रहती हूँ। ना कोई मेरा बहन भाई है और जो भी हम अर्न करते हैं वो हमारा ही है। मेरी मम्मी ने शादी की है मेरी, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे ज़बरदस्ती से लिया है। सब कुछ उन्होंने मुझे अपनी खुशी से दिलवाया है। अगर मैं उनसे चीज़ें ना लेती तो हो सकता है वो मुझे पैसे दे देती जो उनके पास थे, या जो भी अगर उनके पास में सेविंग्स हैं वो मेरी ही है। तो वो मेरी चॉइस है कि मैंने पैसे लेना पसंद किए या मैंने चीज़ें लेना पसंद की है, तो सब कुछ मेरा ही है। तो माँ बाप अगर कुछ देते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता वो एहसान है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपके माँ बाप इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतना जहेज़ आपके लिए दे सके, तो आप उनसे ज़बरदस्ती मत करो। जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी समझदार इंसान, कोई भी लड़की ज़बरदस्ती अपने माँ बाप से कुछ नहीं मांगेगी। तो ज़बरदस्ती मत करो, वो चीज़ सही है और कोई ज़रूरी भी नहीं है लेना। जिसका दिल ना हो वो ना ले। मेरा दिल था, मैंने ले लिया, और उसमें मैं आपको एक-एक चीज़ ये बता नहीं सकती कि हाँ, ये मेरी मम्मी ने दिलवाई है, ये मैंने ली है। तो वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसा समझते हैं। बाकी मुझे जितना लगता था वो मैंने आपके साथ में क्लियर कर दिया। और मेरे रिप्लाई करने के बाद में इनका ये रिप्लाई आया था कि इतना बुरा लगता है तो डालती क्यों वीडियो, कमेंट्स तो अच्छे बुरे दोनों आएंगे, तभी तो बेडशीट खरीदने के पैसे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेडशीट खरीदने के लिए पैसे अभी मेरे यूट्यूब से नहीं आते। आई होप कि आने लगे जल्दी और मुझे खुशी भी होगी। फिलहाल लेकिन अभी नहीं आते। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्न कर सकते हैं और कहीं से भी, और बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन हाँ, आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि आपने जो है अपना फैक्ट एक्सेप्ट किया कि आपने बुरा कमेंट किया है, तो थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग। अच्छा खैर, बहुत बातें हो गई। अभी यहाँ पर मैं लंच कर रही थी। लंच में जो है हमने राजमा और चावल बनाए थे। खैर, आपके साथ में इतना सब कुछ मैं इस यहाँ पर शेयर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन यार बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर क्या होता है ना, बाद में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जो पसंद करते हैं मुझे, फिर वो इनसे जाके लड़ाई करे या फिर कुछ आपस में ऐसा हो कमेंट्स में, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैंने आपके साथ में खुद ये चीज़ क्लियर कर दी। आई होप अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, एंड अगर फिर भी कोई कुछ बोलता है तो सिंपली मैं उसको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करूँगी और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी। खैर, यहाँ पर जो है मैं अभी साफ़ सफाई करके बैठी थी रूम की। फ्लोर वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। बस ये ड्रॉर जो है ना, इसके ऊपर सामान पड़ा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सामान पड़ा हुआ था, तो बस ये बाद में मैं इसको साफ़ करूँगी। बाकी यहाँ पर कबाड़ी की दुकान तो लगी रही है, आप देख रहे होंगे, और इसको वैसे मैं साफ़ करूँगी, बाद में सेट करती हूँ। और मेरा जो मेकअप बॉक्स निकला हुआ है वो वीडियो के लिए निकला हुआ था, तो इसलिए वो भी मैंने अभी नहीं रखा, वो साइड टेबल पे रखा है। तो खैर, बाद में करते हैं इसको। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं रेडी होने लगी थी। हमें एक शादी के फंक्शन में जाना है, जो मेहंदी वाला दिन होता है आज, वो है मेहंदी यानी मंडा। हमारे यहाँ पे तो मंडा बोलते हैं। जो यूपी बिजनौर से होंगे स्पेशली, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो बस मैं हल्का सा मेकअप करूँगी। आप देख रहे होंगे कपड़े मैंने ऐसे ही पहन रखे हैं, साथ में मैंने ऊपर से ये जो है कार्डिगन भी अपना डाला हुआ है। तो ना, मैं ज़्यादा रेडी वेडी नहीं होके जाऊँगी, मतलब मेकअप मैं करूँगी, शक्ल अच्छी हो जाए बस। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो बोल रही थी कि बुर्का वगैरह नहीं उतारेंगे, बस डिनर करके आ जाएंगे, क्योंकि कल के सॉरी वलीमे के फंक्शन में हम अच्छे से रेडी होके जाएंगे, लेकिन आज जो है बस डिनर करके हम वापस आ जाएंगे। सो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया था, आई मेकअप किया था स्पेशली, और लिपस्टिक लगा ली थी, थोड़ा बहुत अपना बेस कर लिया था, और साथ में प्यारी सी चूड़ियाँ पहन ली थी। ये मेरा आई मेकअप आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। मेरे रूम में पता नहीं लाइट इतनी अच्छी लगी हुई है, लेकिन फिर भी ना अच्छे से वो फोकस नहीं आ पाता फेस पे, तो बस ये मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। ऐसा मैंने कुछ लुक क्रिएट किया था। आंखों पर ऊपर मैंने थोड़ा ब्राउन आई शेडो लगाया था, लाइट ब्राउन, और नीचे जो है मैंने गोल्डन कलर ग्लिटर्स लगा लिया था। और ये रही मेरी बैंगल्स, जो कलरफुल सी मैंने पहन ली थी। बैंगल्स ही दिखनी थी और शक्ल दिखनी थी, तो मैंने साथ में बुर्का पहना है, और मैंने ये वाले शूज़ पहन लिए। शूज़ अच्छे होने चाहिए, बैंगल्स हो, और बस थोड़ा सा आपका मेकअप हो। बुर्के में तो यही रहता है। और ये रही वो शादी जहाँ से हम आ रहे थे। ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं अपने फैमिली के साथ थी। इन लॉज वालों के साथ तो अजीब लगता है, इसलिए उन लोग को पता भी नहीं है मैं यूट्यूब करती हूँ। तो खैर, हम जा रहे थे, पहुँच गए थे हम, और हमने यहाँ पर डिनर वगैरह कर लिया था। डिनर में हमारे यहाँ पे जो है मंडे में स्पेशली उड़द चावल होते हैं। बारात और वलीमे में जो है खाने की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, लेकिन मंडे में जो है वो उड़द चावल होना लाजमी है, मतलब होने ही चाहिए, वरना हमारे यहाँ पे मंडा जैसे नहीं लगता। जो यूपी से होंगे स्पेशली बिजनौर वाले, वो तो ज़रूर रिलेट करेंगे मेरी बात से। अच्छा, यहाँ पर डिनर हो गया था और मैं आ गई थी बाहर। मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी अपने खाने पीने के लिए। और बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।